गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपनी डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर करे थे। देन जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। अब हमने जो भी अभी तक हिस्ट्री में कवर किया है, जैसे नदी घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो जब हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ तो मतलब जब महाजनपद काल की शुरुआत हुई, जब तक छठवीं शताब्दी क्या हुई थी, चालू हो चुकी थी। ठीक है, तो जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व था, उसके आते आते कुछ धर्मों की स्थापना हुई। ठीक है, क्या होने लगा, लोग आडंबरों को मानने लगे। कुछ लोग भगवान पर विश्वास करते थे, कुछ भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ आस्तिक संप्रदाय हुए और कुछ नास्तिक संप्रदाय हुए। इस तरह हमारे यहाँ कुछ धर्मों की छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे यहाँ कुछ धर्मों की क्या हुई, शुरुआत हुई। उसमें से ही आज हम एक जैन धर्म है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब क्या है, जैन धर्म को बहुत पुराना धर्म माना जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ ग्रंथों में ऐसा दिया गया है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में हमने कितने तीर्थंकर पढ़े हैं, कुछ धर्मों के अनुसार हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, अब इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे वो क्या, कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे आदिनाथ, वृषभनाथ। ठीक है, अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। अब क्या है, बहुत से तीर्थंकर आए, ठीक है, लेकिन हमें पहले 22वें, 23वें, 24 तीर्थंकर के बारे में, बीच में बहुत से तीर्थंकर आए पर उन्होंने कुछ विशेष काम नहीं किया। ठीक है, अब जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, अरिष्टनेमि। कौन थे? अरिष्टनेमि। अब कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और अराइज कर लिया जाता है, वे कौन से दो संस्थापक हैं जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। तो प्रथम संस्थापक और जो 22वें तीर्थंकर थे, मतलब ऋषभदेव और अरिष्टनेमि की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, अब जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ। क्या थे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे, उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें क्या शिक्षाएं दी। ठीक है, अब जो तो पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी वाराणसी में। कहाँ हुआ? काशी वाराणसी में। अब इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। जो इनके पिता थे वो काशी के क्या थे, राजा थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सम्मेद पर्वत पर 30 वर्ष की उम्र में। कब हुई? 30 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई सम्मेद पर्वत। अब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, पहली सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। ठीक है, अब जो पहली शिक्षा है सत्य, इसका क्या मतलब है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकंड क्या है, अहिंसा। अहिंसा मतलब हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। थर्ड अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना, मतलब हमें कभी भी किसी की कोई चीज चुराना नहीं चाहिए। चौथा क्या है, अपरिग्रह, हमें धन का संचय करके नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके एग्जाम में इनका वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाता है, जैसे अस्तेय का मतलब क्या हुआ, चोरी ना करना, अपरिग्रह का क्या हुआ, धन का संग्रह ना करना। अब क्या है, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी, लेकिन जो 5वीं शिक्षा है, जो 5वां महाव्रत है वो क्या है, ब्रह्मचर्य। किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। ठीक है, अब क्या है, 24वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर
स्वामी। अब हमें महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल लेनी है। अब अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमें आंसर क्या देना है, ऋषभदेव। और अगर अदरवाइज अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे तो वो कौन थे, महावीर स्वामी। अब इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने इसमें इतने काम किए, इनका इतना प्रचार प्रसार किया कि जब से जैन धर्म क्या हुआ, उसका बहुत विकास हुआ। अब इनका जन्म कब माना जाता है, इनका जन्म 340 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ था ये कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब मानी जाती है, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। मतलब बचपन में इनके माता पिता, इनके रिश्तेदार संबंधी इन्हें किस नाम से जानते थे, वर्धमान के नाम से। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कुल के थे, तो ये किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के। किसके, ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, माता का नाम क्या है, त्रिशाला है। ये राजा चेटक की बहन थी। राजा चेटक कहाँ के राजा थे, लिच्छवी के राजा थे। आगे जाके चेटक की पुत्री से राजा बिंबिसार का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, और वो मतलब महावीर स्वामी के क्या थे, रिश्तेदार हुए। ठीक है, फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। फिर इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा, या कई जगह से प्रियदर्शनी भी बताया गया है। अब क्या है, इन्होंने जो गृह त्याग है वो कब किया था, 30 वर्ष की उम्र में। कब किया था, 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था, अपना गृह छोड़ दिया था। वे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुई थी, जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा। फिर इन्होंने काफी वर्ष तपस्या की ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन्होंने बहुत सन्यासी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद 12 साल बाद, मतलब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा था। लगभग 42 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी जो ज्ञान प्राप्ति से क्या बोला गया, कैवल्य। क्या बोला गया, कैवल्य। ने ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, जाम्बिक ग्राम, शाल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। अब क्या है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कुछ उपनाम दिए गए। क्या दिए गए, उपनाम। जैसे इन्हें जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पे क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। फिर क्या है, अहर्त। अहर्त भी कहा गया है। अहर्त का मतलब क्या होता है, योगी। इन्होंने क्या किया, एक योगी का जीवन व्यतीत किया। निर्गंध मतलब बंधन रहित। अब क्या है, कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष तक एक ही जो वस्त्र घर से धारण करके निकले थे, उन्हीं वस्त्रों में ये 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे, घूमते रहे, मतलब एक योगी का जीवन व्यतीत किया, है ना। तो ये क्या थे, सारे बंधनों से क्या हो गए थे, बंधन रहित हो गए थे। फिर क्या है, आखिरी में एक उपाधि और दी गई, वो क्या थी, महावीर। क्या थी, महावीर। मतलब जो अपनी साधना के प्रति क्या है, समर्पित है। इन्होंने अपनी साधना के लिए, इन्होंने जब 12 वर्ष तपस्या की तो जो एक ही वस्त्र थे वो घूमते घूमते तपस्या करते करते क्या हो गए थे, वो वस्त्र फट भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस चीज का कोई भी बोध नहीं था और इन्होंने निर्वस्त्र होकर अपनी तपस्या, अपनी साधना पूरी की। मतलब ये पूरी तरह साधना के प्रति क्या थे, समर्पित थे। ठीक है, तो अंत में इन्हें जो महावीर स्वामी नाम, महावीर जो उपाधि दी गई, सब इन्हें किस नाम से जानते हैं, उसी नाम से जानते हैं। किस नाम से, महावीर स्वामी। अब क्या है, इनके कुछ उपदेश थे और इनकी कुछ शिक्षाएं थी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था, राजगृह में। कहाँ दिया था, राजगृह में। ठीक है, अब इनके जो, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने पहला उपदेश दिया, तो इनके जो पहले शिष्य थे वो कौन बने, जामिल। कहीं कहीं इन्हें जमाली भी बोला जाता है। जो जमाली थे वो इनके क्या थे, दामाद थे। क्या थे, दामाद थे। अब महावीर स्वामी ने क्या बोला कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है, कर्मफल है। उन्हें ये बोला कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके अच्छे या बुरे होने से अंत में हमें क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है ना। तो संसार क्या है, सिर्फ दुखमय मात्र है और दुख का कारण क्या है, हमारा कर्मफल है। फिर क्या है, इन्होंने सांसारिक जीवन में मतलब मृत्यु के बाद या मुक्ति के लिए हमें 3 मार्ग बताए।
जिसे क्या कहा गया, त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया, त्रिरत्न। अब क्या है ये त्रिरत्न, क्या थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का क्या मतलब है, सत्य में विश्वास, मतलब हमें हमेशा सत्य में क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, हमें जो वास्तविक ज्ञान है वो बहुत जरूरी होता है। फिर क्या है, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमेशा समान भाव ही रखना चाहिए। फिर क्या है, जो इन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी या जो 5 महाव्रत दिए थे, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। उनमें से इन्होंने अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। क्या दिया है इन्होंने, सब 5वें महाव्रत में से जो अहिंसा है उसको क्या दिया है, विशेष महत्व दिया है। ठीक है, फिर क्या था, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में भी ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। मतलब जो महावीर स्वामी थे वो क्या बोलते थे, आत्मा है, पुनर्जन्म भी होता है, हमारे कर्मों से ही हमें क्या होती है, जन्म की प्राप्ति होती है या फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम अगले जन्म में भोगेंगे। ठीक है, फिर क्या है, वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास रखते थे। वर्ण व्यवस्था क्या है, मतलब आपको आपकी जाति के अनुरूप देखना, ये उसमें भी क्या करते थे, विश्वास रखते थे। अब कुछ शब्द हैं जैसे स्यादवाद एवं अनित्यवाद। ये जो शब्द है इनका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। ये सिद्धांत है स्यादवाद एवं अनित्यवाद का सिद्धांत, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। इसका मतलब क्या है, आस्तिक और नास्तिक के बीच की कड़ी। क्या है, आस्तिक और नास्तिक के बीच की कड़ी। अब क्या है, जो जैन धर्म है वो एक नास्तिक धर्म है। क्या है, नास्तिक धर्म है, क्योंकि जैन धर्म क्या बोलते थे कि ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर कहीं है तो वो किसमें है, जिन में है। किसमें है, जिन में। अगर आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वही क्या है, ईश्वर है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, जैन धर्म का, उसमें कितने तीर्थंकर हुए, जो इसके वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा। अब क्या है, कल की जो क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैन धर्म के जो 2 भाग में जैन धर्म बटा, उसके बारे में हम सब क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।